नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, दिसंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा, जीवन भर याद रहेगा। यानी दिसंबर समाप्त होने से पहले क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में, वह कौन से ग्रह करेंगे परिवर्तन। तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब ग्रहों में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में भी महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी ये सार्थक हो जाती हैं तो कभी जीवन में थोड़ा सा अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दिसंबर समाप्त होने से पहले किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या जीवन में सफलता मिलेगी, क्या जीवन में अपार धन मिलेगा या संघर्ष करना पड़ेगा। प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी या जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मेष राशि पर दिसंबर समाप्त होने से पहले बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, अब दिसंबर समाप्त होने से पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव को छोड़कर, यानी मंगल के घर को छोड़कर, अब गुरु के घर में विराजमान हो चुके हैं। और जब गुरु के घर में आते हैं तो वहाँ पर अच्छी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु जीवन में सफलता दिलाते हैं, तो वहीं सूर्य आपके भाग्य के कारक बनते हैं, पिता के कारक भी बनते हैं, और व्यक्ति लगातार जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी है मंगल। और मंगल और सूर्य की युक्ति का प्रभाव अब आपके भाग्य स्थान पर देखने को मिलेगा, क्योंकि नवम भाव यह भाग्य को दर्शाता है। नवम भाव धार्मिक कार्यों को दर्शाता है, और यहाँ पर सूर्य का आना, क्योंकि गुरु का घर है और सूर्य का यहाँ पर आना, और साथ ही साथ मंगल का पहले से ही विराजमान होना, यानी सूर्य और मंगल की युक्ति का प्रभाव आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। और जीवन में कुछ बड़ा ही करते हैं, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं, और वहीं सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, भाग्य के कारक है, और भाग्य क्षेत्र में ही विराजमान हो चुके हैं। अब आने वाला समय बड़ा ही सार्थक हो जाएगा, क्योंकि यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब जीवन में कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलता है तो अवश्य ही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, अधिक मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिल पा रही है, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, परंतु अब सूर्य का आपका भाग्य स्थान पर आना यह मेष राशि वालों के भाग्य को सफलता की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि भाग्य के द्वारा यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य और मंगल की युक्ति अब आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है, यह गुरु का घर है, और गुरु जहाँ पर बैठे हुए हैं आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव साहस और पराक्रम को दर्शाता है, यह छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। यहाँ पर सफलता देखने को मिलती है, और वैसे भी गुरु की भी दृष्टि रहेगी अपने घर पर, यानी सूर्य के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है और मंगल के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, और स्वयं सूर्य और मंगल गुरु के घर में बैठे हुए हैं। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है सफलता के लिए, क्योंकि यह समय बड़ी सफलता का रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। आपके जो प्रयास होंगे वह सफल होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे, यानी परेशानियां देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, अधिक परिश्रम करने के बाद भी, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब मेष राशि वालों के जीवन में यह गोचर बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, गुरु के ऊपर भी सूर्य और मंगल की दृष्टि रहेगी, यानी सूर्य और मंगल दोनों ही अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में स्वयं गुरु बैठे हुए हैं और वह बुध का घर है। तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, और बुध इस समय आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में दिसंबर समाप्त होने से पहले ही शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान पर जाएंगे, और यहाँ पर स्वयं बुध रहेंगे, और बुध यहाँ पर बैठकर आपके दूसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव जो कि धन और परिवार और वाणी को दर्शाता है। प्रिय मेष राशि वालों, यह समय बड़ा ही सार्थक रहेगा,
क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और वहीं मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। और गुरु यानी बृहस्पति देव, सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव। और जब तीनों ही यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देंगे तो अवश्य ही सफलता के द्वार खुलते हैं। आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन की जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान प्राप्त होता है, क्योंकि श्री विष्णु भगवान का आपके पर आशीर्वाद बनता है और सूर्य नारायण भगवान का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर रहेगा। और वहीं केतु जो कि लगातार उतार चढ़ाव दिखला रहे थे आपके पंचम भाव में, कभी कभी संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होती थी, संतान को लेकर चिंताएं होती थी, तो यहाँ पर लगातार उतार चढ़ाव बना रहता था। परंतु अब सूर्य का आपके भाग्य स्थान पर आना, यह सरकारी मामलों से जुड़े हुए जो आपके कार्य होते हैं उनमें भी सफलता देखने को मिलती है। करियर के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि जीवन के सभी दुखों का अंत करते हैं। दोनों की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव में रहेगी, क्योंकि मंगल जिस प्रकार आपके कार्यों में आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, तो सूर्य वहां पर भाग्य के द्वारा आपको सफलता देखने को मिलती है। पिता के भी कारक बनते हैं, गुरुजनों का सहयोग मिलता है, जिससे कि आपके सभी रुके हुए कार्य या कार्य बिगड़ रहे थे वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर ये मेष राशि वाला, राहु आपके 11वें स्थान पर बैठे हुए हैं। 11वां स्थान जो कि आय और लाभ को दर्शाता है। राहु इस माह भी आपके इसी भाव में रहेंगे, क्योंकि राहु लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। पूरे 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव जो कि खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं। शनि कर्मों के विधाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, धीमी गति से ही फल देते हैं। इसलिए जब शनि का प्रभाव होता है तो धैर्य और संयम बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, परंतु सफलता में देरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, परिवर्तन और बदलाव। जिस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी यह सार्थक हो जाता है और कभी जीवन में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, कभी जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कुंडली का विश्लेषण। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, दिसंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य का आपके भाग्य स्थान में आना यह जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जीवन में जब समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो वहां पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। क्योंकि सूर्य जब परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जिस भी भाव में होते हैं वहां पर प्रभावित करते हैं, और यहाँ पर भाग्य स्थान पर है तो भाग्य का साथ मिलेगा और मंगल के साथ मिलकर आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाएंगे। जो शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण आपके खर्चे और नुकसान बढ़ रहे थे, वहां पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी इस माह के अंत में राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके भाग्य स्थान पर आएंगे, तो वहां पर सूर्य नारायण भगवान का प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। तो जीवन में धन प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि जीवन में जब धन बढ़ता है तो वहीं व्यक्ति सफलता भी प्राप्त करता है, क्योंकि सफलता के बाद ही धन की प्राप्ति होती है। सूर्य आपकी सफलता को बढ़ाएंगे और शुक्र आपके धन को बढ़ाएंगे, और गुरु सही दिशा में आपके धन का निवेश कराएंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। तो गुरु धन का सही जगह निवेश कराएंगे, जिससे कि आपको बढ़कर लाभ प्राप्त होगा। यानी दिसंबर समाप्त होने से पहले ही ग्रहों का यह प्रभाव, यह बदलाव आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, यानी मंगल भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर बैठे हैं मंगल, यहाँ पर अस्त हैं तो पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, परंतु अब सूर्य आ चुके हैं, तो सूर्य और मंगल की युक्ति से यहाँ पर अवश्य आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और बुध अपनी सप्तम दृष्टि से आपके
धन भाव को देखेंगे और परिवार में मान सम्मान भी बढ़ाते हैं। या लंबे समय से कोई धन से संबंधित रुका हुआ कार्य है तो वह भी आपका अवश्य ही पूरा होता है। पिता की संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होता है। या नौकरी के क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलता है। कभी कभी अधिकारियों से जो मनमुटाव हो रहे थे, यहाँ पर अवश्य ही अधिकारियों से अच्छे संबंध बनते हैं। या आप यहाँ पर परिवर्तन और बदलाव करते हैं तो उसमें सफलता देखने को मिलती है। जब जीवन में आप परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो वहाँ पर अगर लगातार आपको सफलता मिलती है तो व्यक्ति और प्रयास करता है और सफल होने के लिए। और वहाँ पर सूर्य आपके भाग्य स्थान पर बैठ चुके हैं तो यहाँ पर भाग्य का साथ दिखाएंगे। और मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। यानी एक तरफ श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद बन रहा है तो दूसरी तरफ बजरंग बली का प्रभाव रहेगा और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बनेगा। यानी दिसंबर समाप्त होने से पहले 3 बड़े ग्रह आपके भाग्य स्थान पर बैठ जाएंगे और आपके भाग्य को जगाएंगे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, भाग्य उदय कर देते हैं जब शुक्र का प्रभाव होता है, सूर्य का प्रभाव होता है और मंगल का प्रभाव होता है, क्योंकि यह स्थान गुरु का घर है जो कि ज्ञान के कारक और स्वयं गुरु की भी दृष्टि होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, यानी कर्म का भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यानी लगातार कहीं ना कहीं यह समय सफलता का भी रहेगा, क्योंकि ग्रहों का एक अच्छे भाव में आना और अच्छा प्रभाव देना व्यक्ति के भाग्य को जगाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, दिसंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा और अवश्य ही जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो लंबे समय से उतार चढ़ाव परेशानियां चल रही थी, संघर्ष चल रहे थे, अवश्य ही उनका आपको समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और उन समाधान को अवश्य ही करें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भाग्य स्थान पर बैठ चुके हैं तो यहाँ पर आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए और साथ ही साथ गुरु के उपाय करें, क्योंकि यह स्थान के स्वामी स्वयं गुरुदेव है। प्रिय मेष राशि वालों, अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में यस भी लिखें और जय श्री विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रिय मेष राशि वालों, कामना करते हैं कि आप सभी पर सदा श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने। तो ग्रहों के उपाय अवश्य ही करें, जिससे कि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे। तो जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय राधे कृष्णा।